जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जलवायु से, क्लाइमेट से करेंगे हम लोग। देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव से हम लोग कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था, क्या था आधार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए का जलवायु हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा। ऑप्शन सी जलवायु, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर बारिश होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो हो जाएगा विषुवतीय, ऑप्शन बी हो जाएगा विषुवतीय। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में तो विषुवतीय पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट हमारा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बना भी है इससे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर आ जाएगा मानसूनी प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है, मानसूनी प्रदेश को जो क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। नौवां देखेंगे हम लोग, कोपेन में अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किया जाता है एएम। ऑप्शन बी हो जाएगा एएम। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिनराम जो कि मेघालय में है, किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो यह जो प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है वह है मानसूनी प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हमारा, मानसूनी प्रदेश। निम्न में से कहाँ आव्यांतिक प्रकार का मौसम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में। कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है, कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है तो राइट आंसर है हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। मानसूनी प्रदेश के, एक मिनट, हाँ, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो यह आधार है हमारा कृषि। ऑप्शन डी हो जाएगा कृषि। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो यह है भूमध्य सागरीय। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? किसका सही है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, ये सही नहीं है हमारा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, तो ये सही हो जाता है। मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भर बारिश, ये गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर खोजने के लिए बोला था तो मिल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। 16 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो राइट आंसर आ जाएगा शुष्क प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा शुष्क प्रदेश। अगला है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो यह है एशिया में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा एशिया में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी बहुत कम ताप पर, बहुत कम ताप पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा बिल्कुल। अब सूची एक को सही उत्तर से चुनिए, मतलब 2 से मिलाइए, सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए बड़ी आसानी से मिलाएंगे हम लोग। भूमध्य सागरीय प्रदेश तो उद्यमशील प्रदेश, मानसूनी प्रदेश हो गया वृद्धिशील प्रदेश, अभी पढ़े थे हम लोग। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश तो ये हो गया हमारा अवरुद्ध विकास का प्रदेश। अविस्वतीय प्रदेश हिन कारक प्रदेश। चलिए, एल नीनो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एल नीनो बनता है तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। भूमध्य सागर क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो यह होती है शीत ऋतु में, यानी जाड़े में होती है। सूचियों को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित करते हैं, चलिए करते हैं हम लोग मिलान इसको। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया भूमध्य सागर जलवायु से मिलेगा। उसके बाद जो हमारा, हाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है
उष्णकटिबंधीय, माफ़ कीजिएगा, उष्णकटिबंधीय तो नहीं, हाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है उष्ण मरुभूमि से, कैलिफोर्निया जो है भूमध्य सागर से, उसके बाद जो बांग्लादेश जो हो जाएगा हमारा, तो उष्णकटिबंधीय मानसून से ये हो जाएगा, और साइबेरिया बच जाता है शीतोष्ण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन इनमें से सुमेलित है? तो ये आसानी से खोजा जा सकता है। तो यह सुमेलित है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, ठंडा स्थान सबसे, तो राइट आंसर आ जाएगा बर्क्योयांस्क। बर्क्योयांस्क, ध्यान रखिएगा, बर्क्योयांस्क। निम्नलिखित में कौन सा मृदा में नाइट्रोजन बढ़ता है? तो राइट आंसर आ जाएगा जंतुओं तथा द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, बिल्कुल, और वनस्पति की मृत्यु। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। 27 है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ क्रम है मृत्तिका, गाद, उसके बाद बालू। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो यह कोपेन, कोपेन के द्वारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 29 है हमारा, BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है। तो शुष्क जलवायु का, ऑप्शन सी हो जाएगा शुष्क जलवायु का। सूची 1 को 2 से मिलान करना है अब, तो देखते हैं हम लोग, मिलान करते हैं। पौडजल, तो शीत समशीतोष्ण, पौडजल तो हो गया हमारा पौडजल शीत समशीतोष्ण। चरनोजम, उसका हो जाएगा समशीतोष्ण शीत पेटी। स्पॉटजोल्स, ये हो जाता है हमारा आर्द्र शीत समशीतोष्ण। लेटेराइट हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र। चलिए, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा चिकनी मिट्टी। फिर से देखते हैं, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। टेराडोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं तो क्षारीय मृदा में। ऑप्शन डी हो जाएगा क्षारीय मृदा में। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इथोपिया, ऑप्शन बी हो जाएगा इथोपिया। 35 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो यह होती है नॉर्वे में। ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे। निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग। कैलिफोर्निया घाटी पश्चिमी यूरोप जलवायु में पाई जाती है, यही दिया हुआ है हमारा सी। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो यह होता है प्रबल पवन प्रक्रिया के अधीन मरु उपरांत, ये भी तो नहीं है। नदी प्रवाह के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, अपतटीय के बढ़ते फैलाव के कारण की संभावना से युक्त भूम्य भूमि, ये भी नहीं दिया, ऊपरी से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट दिया हुआ है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। अत्यधिक गर्म सहारा, सहारा हो जाता है हमारा। अत्यधिक ठंडा जो अभी बताए थे, बी का जो 3 आ जाएगा अंटार्कटिका में ही। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा जो है चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा जो है चिली। ऑप्शन बी दिया हुआ, मिलान कर लीजिए, देख लीजिए। ए का 4, बी का 3, सी का 2, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा जो है चिली। ऑप्शन बी हमारा दिया हुआ है राइट। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं वीडियो लगातार लेकर के आता रहूँगा, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।